जयपुर से बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ है। आपको बता दें कि कॉन्फेड व निजी फर्मों के 21 नामजद आरोपियों पर एसीबी में केस दर्ज है। कोविड-19 महामारी में स्कूल बंद रहने के दौरान का पूरा मामला है। सरकार ने उस वक्त कॉन्फेड के जरिए बांटे थे दाल, तेल, मसाले आदि के पैकेट्स। आपको बता दें कि इन्हें फसाई एवं एगमार्क मानकों के अनुरूप बताते हुए स्कूलों में डोर स्टेप डिलीवरी किए जाने का दावा था। तो योजना के क्रियान्वयन में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार उजागर। संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, मिड डे मील योजना में 2000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ है, क्या ये पूरा मामला रहा? जी बिल्कुल, जो एसीबी है उसने एक केस दर्ज किया है। 21 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसमें कॉन्फेड के अधिकारी कर्मचारी भी हैं, जिसमें मिड डे मील योजना जो है उसके अधिकारी कर्मचारी भी हैं। और इन्होंने जो कोविड के दौरान जब सभी लोग घरों में थे और कोई जो है स्कूल बच्चे नहीं आ पा रहे थे, उस वक्त जो है पैकेट्स बनाकर जो है स्कूल के डोर स्टेप पर डिलीवरी करने का जो है इन्होंने दावा किया था। जबकि और इसमें जो है जो पुराने जो वेंडर थे जिनको ठेके मिले हुए थे, उनको हटाकर जो है नियमों में बदलाव करके इन्होंने अपने चहेती फर्मों को जो है वो टेंडर दिए और ये बताया कि जो है उन्होंने इतना जो है राशन डिलीवर किया है स्कूलों में, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। और इन्होंने एक तरह का जो है कार्टेल बनाया, जिसमें सप्लायर थे, जिसमें ट्रांसपोर्टर थे, जिसमें अधिकारी कर्मचारी थे, दोनों विभागों के, कॉन्फेड के भी और मिड डे मील के। तो इन्होंने मिलकर जो है न तो कोई काफी बड़े ये काफी बड़ा मामला है, करीब 2000 करोड़ रुपए का है। और इसमें जो है उन्होंने न तो राशन खरीदा न बेचा, लेकिन ये सिर्फ कागजों में चलता रहा और कागजों में ही भुगतान होते रहे। और इस तरह से इन्होंने जो है इतना बड़ा घोटाला उजागर किया है एसीबी ने। जब जांच की गई तो इसमें ये पता लगा कि इतना बड़ा ये घोटाला है। इसके अलावा मैं इससे दीगर एक बात और बता दूं कि कॉन्फेड को लेकर जो है अभी जो आरजीएचएस योजना है उसमें भी जो है काफी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। कई दुकानों पर जो है रोक लगाई गई है, क्योंकि उन्होंने जो लाभार्थी थे उनके साथ मिलकर जो है दवाइयों में भी इसी तरह का घोटाला किया, जिसमें न दवाइयां ली गई न दी गई, लेकिन कागजों के जरिए जो है भुगतान उठाए गए। तो ये मामला जो है बिल्कुल हितेंद्र, पूरा मामला जांच का विषय भी, कई बड़े खुलासे भी होंगे, आप नजर बना करके रखिए। और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है। एसएमएस अस्पताल में मरीज ने आत्महत्या कर ली है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की 7वीं मंजिल से मरीज कूदा है। आपको बता दें कि नेफ्रोलॉजी की यूनिट में भर्ती था 36 वर्षीय हंसराज। आत्महत्या के कारण जानने की अब पुलिस जांच कर रही है। तो संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र, क्यों आत्महत्या की, इसको लेकर के कोई खुलासा? जी फिलहाल पुलिस जो है इस बारे में जांच कर रही है कि ये जो है आत्महत्या क्यों हुई है। ये हंसराज नाम का एक मरीज था जो नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती था और 7th फ्लोर जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग की 7th फ्लोर है, 7वां माला है, वहां से जो है इसने नीचे छलांग लगा दी और आत्महत्या कर दी। ठीक है, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। अपडेट देने के लिए शुक्रिया। तो जयपुर से ये जानकारी है। एसएमएस अस्पताल में मरीज ने आत्महत्या कर ली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की 7वीं मंजिल से ये मरीज कूदा है। और बूंदी जिले की रामगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे इंद्रगढ़ रेंज के गेंडोली इलाके में पहाड़ों पर हो रहे खनन और ब्लास्टिंग को लेकर के ग्रामीणों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। बार बार प्रशासन और टाइगर रिजर्व के अधिकारियों से शिकायत के बावजूद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो आज ग्रामीणों ने खनन मार्ग पर धरना देकर के विरोध शुरू कर दिया। देखिए, पहाड़ पर खनन से गुस्साए लोग, ब्लास्टिंग के चलते खौफ में ग्रामीण, प्रशासन से लगा चुके हैं गुहार। बूंदी
जिले के रामगढ़ टाइगर रिजर्व की इंद्रगढ़ रेंज स्थित गैंडोली क्षेत्र में पहाड़ों पर हो रहे खनन और लगातार ब्लास्टिंग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि खननकर्ताओं द्वारा आए दिन की जा रही ब्लास्टिंग से गांव के मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सघन पेड़ पौधे थे वो नष्ट कर दिए। इनकी वजह से गांव वालों ने अपने जानवर बेचने में मजबूर हो गए और मंदिर में जो उसकी दीवारें हैं उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई है और अगर ये न हुआ तो नीलकंठ महादेव और ये बालाजी का मंदिर का अस्तित्व बहुत जल्दी खत्म होने की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां खनन किया जा रहा है वहां कई प्राचीन मंदिर और धर्मशालाएं भी स्थित हैं। ब्लास्टिंग के कारण इन धार्मिक स्थलों में भी दरारें आ गई हैं। ग्रामीणों का सबसे बड़ा गंभीर आरोप ये है कि लगातार हो रही ब्लास्टिंग से रामगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में घूमने वाले वन्य जीव अब इस इलाके से पलायन कर चुके हैं। नीलकंठ महादेव है, चांचोला स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। राजा वाले बाबा ने यहाँ कम से कम 20-25 साल तक नीलकंठ और प्रज्वल हनुमान जी के ये अपनी तपोभूमि रही है उनकी। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं शनिवार से तो कम से कम 1 लाख व्यक्ति यहाँ पर दर्शन कर लिए। क्या स्थितियाँ बनी है खनन की वजह से? खनन की वजह से क्या है, एक तो हमारे को पेड़ पौधे जो है नष्ट हो गए, पर्यावरण को इसका नुकसान पहुँचेगा। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और रामगढ़ टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ब्लास्टिंग के कारण मंदिरों में दरारें आने लगी। यहाँ पर यात्री डरने का माहौल है, गिरने से यात्रियों को डर का माहौल है ब्लास्टिंग से। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक गैंडोली क्षेत्र में खनन और ब्लास्टिंग पूरी तरह से बंद नहीं होती तब तक उनका ये धरना अनिश्चितकालीन रूप से जारी रहेगा। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह हाड़ा की रिपोर्ट।